और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी से बड़ी जुड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। तलवार लगातार यहां पर गिरफ्तारी की लटकी हुई थी। आपको बता दें, जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसमें आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि पहले भी कई समन जारी किए गए थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो नहीं पेश हो पाए थे। हितेन शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हितेन, जैसी आशंका जताई जा रही थी हुआ वही, पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार। जी बिल्कुल, ये जो जल जीवन मिशन का जो मामला था, इसमें इस घोटाले में जो है महेश जोशी से काफी लंबे समय से पूछताछ चल रही थी। आज 1 बजे उनको बुलाया गया था प्रवर्तन निदेशालय के जो जयपुर में जो उनका कार्यालय है वहाँ, और उसके बाद जो है ईडी कार्यालय वे आए थे। उसके बाद उनसे कई मामलों में जो है पूछताछ की गई। खासतौर पर टेंडरिंग का जो मामला था, जो साल 2021 में जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स जो गणपति ट्यूबवेल कंपनी के जो ठेकेदार हैं, उनको जो गलत फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर जो टेंडर मिले थे, करीब 68 टेंडर दिए गए थे। उसमें जो है 31 टेंडरों में करीब बोलीदाता बनकर वो जो है करीब उन्होंने 900 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए थे। तो इसी मामले में जो है उनसे काफी गहन पूछताछ की गई थी और इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। जी, दोपहर 1 बजे से पूछताछ का सिलसिला हुआ। गिरफ्तारी कितनी देर पहले हुई है हितेन? गिरफ्तारी जो उनसे काफी देर तक करीब 5 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद जो है जो उनके सवाल जवाब हुए, उसके आधार पर जो है ईडी ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ये मामला जब शुरू हुआ था, तो ये मामला सबसे पहले एसीबी जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, जो प्रदेश की पुलिस का हिस्सा है, उसने जांच शुरू की थी और कई अधिकारियों को हिरासत में लिया था। उसके बाद में ईडी ने मामला दर्ज करके महेश जोशी और उनके सहयोगी संजय बड़ाया और अन्य के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। उसके बाद जो है सीबीआई ने भी जो है 3 मई 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था और ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली थी। उसके बाद ये फाइनल उनसे बातचीत थी, उनसे कुछ चीजों पे जवाब लेने थे ईडी को। जो टेंडरिंग प्रोसेस से जुड़े मामले थे कि किस तरह से जो है फर्जी जो प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है उन्हें टेंडर दिए गए। और जल जीवन मिशन घोटाला प्रदेश के कई जिलों में जो है घर घर पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और इसको जो है पिछली कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे, जलदाय मंत्री थे महेश जोशी, तो वो उनकी लिप्तता इसमें जो है सामने आई थी और 4 मई को सभी सबूत जो है एसीबी को जो है ईडी ने अपनी जांच पूरी करके सौंप दिए थे। जी हितेश, जाहिर तौर पर 900 करोड़ का ये घोटाला है। नेताओं का, अधिकारियों का इसमें कमीशन तय था, इस तरीके के आरोप लगे थे और इंजीनियर्स जो इससे जुड़े हुए थे, यानी कि जेजेएम घोटाले से, उनसे पूछताछ में जो राज खोले गए पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर, माना जाए कि आज ये गिरफ्तारी उसी का आधार बनी है। जी बिल्कुल, ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि हमने देखा कि हमने काफी टाइम से जो है न्यूज़ 18 इस पर खबरें चला रहा था कि किस तरह से जो है जहां पाइपलाइन थी नहीं, उसको पाइपलाइन दिखाया गया। किस तरह से जो है कबाड़ पाइपलाइनें खरीदकर जो है पाइपें खरीदकर जो है किस तरह से जो है इस योजना में जो है जनता के पैसे को चूना लगाया गया। और उसके बाद जो ये 900 करोड़ रुपए का जो घोटाला है या उससे भी बड़ा है, उसमें जो है किस तरह से जो है इन्होंने उस पैसे को साइफन ऑफ करने के लिए जो है, तभी तो ईडी की इसमें एंट्री हुई, क्योंकि ये पीएमएलए का केस जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, वो भी इसमें साथ साथ पैरेलली चलने लगा। तो ये उसी का हिस्सा है और उसी के पैसे को लेके कि उसका पैसा जो है किस किस तरह से इन्होंने जो है लॉन्ड्रिंग के लिए काम में लिया, किस किस तरह से उसको जो है जो काला धन था उसको किस तरह से जो है ये आगे बढ़ा रहे थे। जी, हालांकि इस मामले में सीबीआई ने 3 मई 2024 को भी केस दर्ज किया था, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है वो ईडी ने अभी की है। तो अब किस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी हितेन, जरा ये भी बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, इसमें जो है अभी और भी जो है जब पूर्व मंत्री को ही इसमें गिरफ्त में ले लिया गया है, तो इसके बाद जो है और अधिकारी जो चीफ इंजीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं, उसके अलावा जो पीएचईडी के और अधिकारी हैं और कई दलाल हैं इसमें शामिल। कुछ दलालों को तो गिरफ्तार भी किया गया था इसमें। तो जैसे संजय बड़ाया जो है उनके सहयोगी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो इस मामले में जो है और भी अभी कई गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं और कई गिरफ्तारियां होंगी।
क्योंकि अब ये खुले तौर पर स्पष्ट हो गया है कि किसी भी तरीके से जो है इस केस में जो है कोई लचर बात नहीं है। नहीं तो जो है पूर्व पीएचईडी मंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये बात साफ हो जाती है कि और भी इसमें जो है बड़े लेवल के अधिकारी शामिल हैं और उन्हें भी जो है वो भी उन पर भी धीरे धीरे जो है इसमें गाज गिरने वाली, उनकी भी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। जी, आज दिन भर अधिकारियों ने जोशी से पूछताछ की थी। कौन से वो सवाल, हालांकि ये काफी हद तक गोपनीय रहता है, लेकिन हितेंद्र आपके सूत्र क्या बता रहे, कौन से ऐसे सवाल थे जहां पर जवाब नहीं दे पाए और आखिरकार वो कौन से सबूत है जिनके आधार पर ये गिरफ्तारी आज मुमकिन हुई है महेश जोशी की? यानी कुल मिलाकर मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। जी, ये दो जो कंपनियां हैं जो बड़े तौर पर जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी जो है, इनको जो ठेके दिए गए, इनको जो एक तरह से जो है फेवरेटिज्म के साथ इनको जो है ठेके दिए गए, इनको जो है फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर जो फर्जी प्रमाण पत्र थे उनको भी जो है क्रॉस चेक नहीं किया गया, उनको सिर्फ एक डमी प्रमाण पत्र के तौर पर काम में लिया गया। किस तरह से जो है और बिना किसी बड़े लेवल की मिली भगत के जो है ये काम संभव होना मुश्किल है। ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो महेश जोशी है, इनकी सीधी मिली भगत जो है इनमें बातचीत में पाई गई है और जो है उनमें जो टेंडरिंग की जो प्रक्रिया, इतना बड़ा टेंडर है, किस तरह से किन आधारों पर दिया गया, तो उसके सवाल जवाब जब किए गए हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आई है जिसने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि जोशी को कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे, उन दस्तावेजों को लेकर उनसे जवाब मांगा गया था जिनका जवाब नहीं दे पाए। जी, वो यही दस्तावेज थे कि किस तरह से एक ऐसी कंपनियों को जल जीवन मिशन के जो है ठेके दे दिए गए जो उसकी अर्हता, जो योग्यता है, जो टेक्निकल बिड है, उसको ही क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है उनको उसके बावजूद उसको ठेके दे दिए गए। वो इस काम करने के लायक ही नहीं थे। ये कंपनियां इस काम को, इतने बड़े काम को करने के लायक ही नहीं थी और उनको फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो है इतने बड़े ठेके दे दिए गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पहले से ही उठा हुआ था। हालांकि ईडी इसको और ज्यादा सुलझाना चाहती थी और आज जो है लंबी बातचीत के बाद जो है ये बात सामने आ गई है कि जो है इसमें ईडी ने जो है इनकी गिरफ्तारी की है। इससे कोई ना कोई ऐसी बात सामने आई होगी जिससे ईडी ने जो है इतना बड़ा एक्शन लिया है। जेजेएम जो है महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना रही है, हर घर नल पहुंचाने का इसमें मकसद किया गया था, लेकिन 900 करोड़ का ये घोटाला बन गया और इसी में जो पूर्व मंत्री हैं महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन बड़ी बात हितेन ये भी रही है कि पहले भी समन जारी किए गए थे ईडी की तरफ से, व्यक्तिगत कारण बताते हुए वो पेश नहीं हुए। आज पेशी, आज लगातार पूछताछ और उसके बाद ये गिरफ्तारी। जी, एजेंसियों की जब भी पूछताछ होती है तो खास तौर पर नेताओं को और अफसरों को देखा गया है कि वो किसी न किसी तरह का स्वास्थ्य का बहाना या किसी न किसी तरह की जो है व्यक्तिगत कारणों को सामने ले आते हैं और उसके बाद जो है बहुत ज्यादा उन पर भी दबाव नहीं डाला जाता, क्योंकि एजेंसियां उस वक्त जो है